ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी मैं आप सभी से एक कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी बिकॉज हमारा ऑलमोस्ट ये 10th डे है और मेंटोरशिप को स्टार्ट किए 10 दिन हो चुके हैं और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में हम इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। तो मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ, जो चीजें सीख रहे हैं आप लोग, क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है? लाइक रेगुलरली? ये तो मुझे पता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, अपनी रूटीन को आपने चेंज किया है, बहुत से लोगों ने अपनी रूटीन को चेंज किया है, ठीक है। बट क्या जो चीजें मैं बता रही हूँ उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो? लाइक विजुअलाइजेशन, ड्रीम्स की पावर, गोल्स के ऊपर टारगेट रखना, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग रखना, उसके बाद बिलीव सिस्टम, इन सब चीजों के ऊपर एंड अपनी रूटीन को चेंज करना। और वो एक और मैंने टारगेट दिया था कि रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको 30 मिनट पहले अपने मोबाइल फोन को साइड पर रख देना है। 30 मिनट्स पहले मोबाइल फोन को साइड पे रख देना है बिकॉज इन दिस सेशन, इन दिस मेंटोरशिप मॉर्निंग डोज के सेशन के अंदर वी आर डिजाइनिंग आवर सेल्फ। हम खुद को डिजाइन कर रहे हैं। खुद को क्यों डिजाइन करें? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं कि हम चेंज करें अपनी लाइफ में, लेकिन ग्रेजुअली हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही होती हैं तो इस वजह से हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे होते। बट ये बूस्टअप सेशंस आपके लिए दैट्स रीजन कंडक्ट किए गए ताकि आपको डेली का एक टारगेट मिले और डेली उस टारगेट के ऊपर आप वर्किंग करें एंड उसको फिर आप कवर करें पूरे दिन में। ओके, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क। अपने ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने गोल्स को स्ट्रॉन्ग रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें, बिलीव रखें खुद के ऊपर, अपने ड्रीम्स के ऊपर कि आप इंशाल्लाह पूरे करेंगे। ख्वाब देखें, ख्वाब पूरे होते हैं, ठीक है, ख्वाब देखने हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा बहुत मजे का है बिकॉज इससे पहले हम इस चीज को खुद के ऊपर स्टेबल कर रहे थे कि हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे दैट हाउ टू बिकम वेल्दी। एक अमीर इंसान बनने के लिए, सक्सेसफुल होने, क्या चीजें जो हमें अपनी लाइफ में लेकर आनी पड़ेंगी, क्या चीजें जो हमें कवर करनी पड़ेंगी जिससे हम क्या बन सकते हैं, एक वेल्दी पर्सन बन सकते हैं। सो राइट नाउ द टॉपिक, हाउ टू बिकम वेल्दी। ओके, बहुत से लोग हैं जो आपको ये बोलते दिखेंगे दैट आई डोंट नीड मनी। पैसा क्या है? पैसा तो कुछ भी नहीं। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, आपने ये भी एक कंटेंट सुना होगा, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। तो वो सब ठीक बोलते हैं, गलत बोलते हैं? एक्टिव होकर चैट बॉक्स में मुझे एक दफा बताइए, वो सब ठीक बोलते हैं कि गलत बोलते हैं? कैन मनी बाय हैप्पीनेस और नॉट? गलत बोलते हैं। ओके, गलत बोलते हैं। तो अब एक पर्सन है मेरे पास आई और मैं उनको मोटिवेट कर रही थी कि लाइक आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग्स करनी चाहिए बिकॉज वो अपनी ना फैमिली इश्यूज कुछ मुझे बहुत ज्यादा बता रही थी। तो आई बिलीव इन दिस कि जब आपकी फैमिली में कुछ लड़ाइयाँ वगैरह होती है ना, तो उसकी एक मेन रीजन जो होती है ना, वो पैसा होता है। मेन रीजन जो होती है ना, वो पैसा ही होता है। कहीं ना कहीं ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती, कहीं ना कहीं जरूरियात पूरी नहीं हो रही होती, बहुत सी चीजें हैं जो पूरी नहीं हो रही होती। तो जिसकी वजह से एक बाय प्रोडक्ट बेसिकली पैसा ही है कि अगर लड़की चाह रही है कि उसको हाउस, मैं एक बात कर देती हूँ एक कपल की, ठीक है। तो अगर एक लड़की चाह रही है कि हमारे घर में ये चीज होनी चाहिए, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए, या मेरे किचन में ये चीजें होनी चाहिए, तो वो ड्रीम कर रही है वो सब चीजों को अपने किचन में देखने का या अपने घर में देखने का। बट ड्यू टू सम रीजन उसके हस्बैंड का इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है कि वो उसको वो चीजें प्रोवाइड कर सके। तो वो अपने दिल में वो बातें रख रख के, माइंड में रख रख के एक एग्रेशन बन जाता है कि यार इतनी छोटी सी बात थी, वो भी नहीं हो पाई। अब वो डेली बेसिस पे बोल रही है कि आप आते हुए फ्रूट्स लेते आना। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, डेली बेसिस पे बोल रही है आप आते हुए फ्रूट्स लेते आना, बट उसको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है फ्रूट्स के, ठीक है, मैं महीने में 3-4 दफा ही फ्रूट्स अफोर्ड कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, अंदर के 4-5 दिन डंडी मारेगा, वो फ्रूट्स नहीं लेकर आएगा। तो जब वो फ्रूट्स नहीं लेकर आएगा तो वो एक दिल में बात बैठ जाती है, दिल में बात बन जाती है कि मैं जो बात बोलती हूँ वो तो पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें एक जो बेसिक पर्पज आ रहा होता है ना, बेसिक एक लड़ाई का मैटर बन रहा होता है, वो पैसा होता है, ठीक है। आप डेली बेसिस पे घूमने के लिए रात को निकल रहे हैं, आइसक्रीम खाने के लिए निकल रहे हैं, या फिर वैसे एक वॉक करने के लिए निकल रहे हैं, बट वॉक करते करते आपने कोई भी चीज पकड़ ली है, जूस ले लिया है, कुछ भी। सो ये रिलीफ, ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कब मिलता है? जब किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ आप कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं जिसमें आपको कोई टेंशन वगैरह नहीं होती। एक जॉब पर्सन इस तरह की लाइफ को एंजॉय बहुत कम करता है। आप मूवीज ड्रामा, आप रियल लाइफ को छोड़ देते हैं, आप मूवी ड्रामा को देख लें, उसके अंदर ये चीज दिखाई होगी कि लड़का थका हारा आ रहा है तो सो रहा है और लड़ाइयां बढ़ रही है, ठीक है, थका हारे आ रही है, लाइफ जो है वो जस्ट घसीट कर चला रहे हो।
बट जितने भी अमीर लोग दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, वो लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट्स पे भी जा रहे हैं, उनके घर में भी सिस्टम बहुत तगड़ा है, नौकर चाकर, ईच एंड एवरीथिंग। सो मनी कैन बाय हैप्पीनेस। तो मैं एक लेडी की एग्जांपल बता रही थी, ठीक है, मैं एक लेडी की एग्जांपल बता रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मेरी सास मुझे ऐसे बोलती है, मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे बोलते हैं, और मैं तो ऐसे इतनी पैशनेट पर्सन थी और मैंने ये सब किया अपनी लाइफ के अंदर, मैं इतना स्टडी में वेल एजुकेटेड हूँ। तो मैंने उनको जस्ट इतना बोला कि आपने गलती ये की है, वो गलती ये की है कि आप अगर इतना ज्यादा समझदार थी तो आपको कुछ ना कुछ जरूर करते रहना चाहिए था, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए हमेशा इंसान को, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और आज हम किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर खुद डिपेंड कर रहे हो जब आप अपने उस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप छोटा मोटा घर में काम शुरू कर सकते हो, अपनी कोई स्किल को इनहेंस करके उसके ऊपर कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैम, पैसा तो नहीं होता है ना जरूरी, पैसा सब कुछ नहीं होता है, हमारी तो ये लड़ाइयां ऐसी हो जाती है। मैंने कहा ओके, आप मुझे लास्ट टाइम की अपनी बात बताओ कि लास्ट टाइम आपकी लड़ाई कब थी। कहती कि मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग की बट मुझे शॉपिंग नहीं कराई, ठीक है। अब वो इनडायरेक्टली मुझे ये बात बता रही थी, मुझे डायरेक्टली उन्होंने ये बात नहीं बताई है, इनडायरेक्टली मुझे ये बात बता रही थी कि उनको मेरा एहसास नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है, उन्होंने खुद शॉपिंग की। मैंने बोला आपने मतलब उन्होंने क्यों शॉपिंग की, वो क्या शॉपिंग कर कर आए। तो शी सेड कि उन्होंने कुछ शॉर्ट्स शर्ट्स वगैरह ली, कुछ बिजनेस पैंट्स ली, ठीक है। तो मैंने बोला उनकी क्या वर्किंग था, वो क्या करते थे। उन्होंने कहा मुझे कि वो टीचिंग करते हैं। तो मैंने बोला हो सकता है कि उन्होंने ये सब वेल ड्रेस्ड रहने के लिए किया हो, बिकॉज वो टीचिंग प्रोफेशन से है, टीचिंग करते हैं, तो इस वजह से। कहते नो इट डजंट मैटर, वो मुझे कभी भी नहीं सुनता है, मेरे कभी भी नहीं समझता है, मुझे कभी भी नहीं कुछ भी देता है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट के मेन बेसिक पर्पस जो होता है ना वो पैसा ही होता है। हम ये चीज बोलते रहे ना कि पैसा मैटर नहीं करता है, तो इट्स अनएथिकल थी, ठीक है, हम इस चीज को अनएथिकल बोल देते हैं। सो द थिंग इज दैट इफ यू, मैं अगर कोई मुझे आकर आप बोलते हैं ना कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो मैं बोलती हूँ इवन यू डोंट हैव, कि आपके पास पैसा नहीं है तो इसलिए आपको लग रहा है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पैसे ही की तो इज्जत है, यस। सो एक्चुअल में दिल से इंसान जितना मर्जी इस चीज को बोल दे कि नहीं, इंसान को वैल्यू जो है वो पैसे से नहीं देनी है, बट एक छोटी सी एग्जांपल मुझे आ गई। ये एक फनी क्लिप भी है ना कि जब हो सकता है मैंने कभी किसी सेशन में ये चीज बोली भी हो, एक मैंने मीम पढ़ा और मीम सुना, तो उसमें ये था कि जो खानदान का सबसे नकम्मा तरीन लड़का होता है या बच्चा होता है ना, उसको वो बाहर भेज देते हैं, बाहर के मुल्क में, और वो 5-7 साल के बाद जब वो वापिस आता है अमीर बन के, कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा के, तो लोग क्या करते हैं वही, मतलब एक गाली निकाल निकाल के कि ओए बीमारी पैना लोगों ਨੂੰ ਹੁਣ फिर मशवरे देता होता है, कि वही फिर मशवरे लोगों को दे रहा होता है कि सबसे ज्यादा नकम्मा तरीन इंसान जिसको पैसा इतना खर्च करके बाहर भेज दिया, तो वो कोई 2-4 लाख जो है वो कमाने लग गया, तो वही अब आके लोगों को मशवरे दे रहे हैं, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। सो पैसे से लोग वाकई ही दूसरों को जज करते हैं, ठीक है। सो वी नीड मनी, ठीक है, वी नीड मनी इन आवर लाइफ, वी वांट टू बिकम वेल्दी इन आवर लाइफ, ठीक है, हमें वेल्दी बनना है, एंड दिस इज आवर टॉपिक। ओके, सो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओके मैं टॉपिक अगेन रिपीट कर देती हूँ, हाउ टू बिकम वेल्दी। वेल्दी कैसे हुआ जाता है, अमीर कैसे बना जाता है, क्या चीजें होती हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट, ठीक है। एक एग्जांपल है कि हमारे माइंडसेट के अंदर जो चीज ऐड की जाती है ना, हम उसी चीज को उसी तरीके से करते हैं। कि अगर आपको बोला जाए कि आपके पासिंग मार्क्स 33 है, ठीक है, आप बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रहे हो एंड आपके पासिंग मार्क्स 33 है, तो कोई नकम्मे से नकम्मा बच्चा भी होगा तो 33 मार्क्स लेने की कोशिश करेगा, यस और नो, 33 मार्क्स लेने की कोशिश करेगा। बट यही मार्क्स उसको बोल दिए जाए कि 50 है, कि 50 नंबर लोगे तो ही पास होगे, तो वो नकम्मे से नकम्मा भी है तो 50 नंबर लेने की एफर्ट करेगा। तो यही उसी क्लास के, एक ही क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ 33 नंबर लेने का माइंडसेट रखते हैं, कुछ 50 नंबर, कुछ 70 नंबर, एंड कुछ माइंडसेट रखते हैं टॉप करने का, मतलब पूरे 100 में से 100 नंबर लेने का। सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, आप कितने मार्क्स लेना चाह रहे हो। मार्क्स इन फाइनेंशियल एजुकेशन, अगर आप फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करते हो, ठीक है, फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करते हो, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपना टारगेट क्या बना रहे हो, कि मुझे 1 मंथ के अंदर 10 लाख रुपए चाहिए या 1 लाख रुपए चाहिए। और इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, आपको फॉर एवर इस बिजनेस
के अंदर सिखाया जाता है कि कैसे आप 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो, कैसे आप 10 लाख रुपए भी कमा सकते हो. ऑल जस्ट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट एंड योर एफर्ट. एक शो होता था, आपको पता होगा, कौन बनेगा करोड़पति. इंडिया का एक शो था, कौन बनेगा करोड़पति. आप में से किसी ने देखा होगा, और देखा नहीं है तो सुना जरूर होगा. कौन बनेगा करोड़पति एक शो होता था. तो उस शो के अंदर ना एक आदमी ने 5 करोड़ रुपया जीता था. 5 करोड़ रुपीज, ठीक है, 5 करोड़ रुपया जीता था. एंड 5 करोड़ रुपया, एंड आप इसको यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, बिकॉज ऐसी चीजें ना मैं सर्च करती रहती हूँ. वाई पुअर इज पुअर, वाई रिच इज रिच. पैसा जो है वो लोगों की लाइफ को कैसे चेंज करता है, कौन लोग अपनी लाइफ को एक्चुअल में चेंज कर पाते हैं, कौन नहीं. सो कौन बनेगा करोड़पति में एक इंसान को 5 करोड़ रुपए का इनाम मिला, और कुछ ही अरसे के बाद वो इंसान गरीब था. अगेन गरीब था. करोड़पति बनकर भी गरीब था. कैसे गरीब था, ठीक है, कैसे गरीब था, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. एक पूरी की पूरी मिथ बनी हुई है, एंड ये मिथ गलत नहीं है कि गरीब का माइंडसेट जो है ना वही और होता है. एक पुअर पर्सन का माइंडसेट ही और होता है, एंड एक रिच पर्सन का माइंडसेट ही और होता है. तो अगर हम एक गरीब को एंड एक रिच एंड पुअर को, दोनों में डिफरेंस देखें माइंडसेट का, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा. एक गरीब इंसान को जब थोड़ा सा भी साइज दे दोगे ना, थोड़ा भी पैसा दे दोगे, आप किसी की हेल्प भी कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की हेल्प भी कर देते हो, 5,000 रुपए आप किसी को दे देते हो, ठीक है, तो वो ये बोलेगा कि मेरे घर की ये जरूरतें थी, मैं राशन ले जाता हूँ, मैं ये ले जाता हूँ, मैं ये खा लेता हूँ, मैं फैमिली को एंजॉय करा देता हूँ, मैं घुमा फिरा देता हूँ, मैं बच्चों को ये करवा देता हूँ. ये करके वो खत्म कर देगा पैसा. अब वो जो 5 करोड़ रुपए था, 5 करोड़ में उसने क्या किया, उसने टूवर्ड्स मारे, ठीक है, उसने गाड़ी ली. गाड़ी इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी. मैंने 84 लाख की गाड़ी ली, राइट नाउ उसकी प्राइस 65 लाख हो चुकी है. इट्स अ लायबिलिटी, ठीक है. बट मेरे पास ऑप्शन था कि आई कैन परचेज माई होम, एंड जिसकी मुझे ज्यादा नीड भी थी. बट आई फर्स्ट प्रेफर टू कार, बिकॉज कंपनी की तरफ से कार अनाउंस हुई थी, ठीक है, कंपनी की तरफ से कार अनाउंस हुई थी, तो मैंने कार का बोला. बट इट्स अ लायबिलिटी. ये आपके पैसों को बाउंड भी तो करती है, बट बाउंड के साथ आपके पैसे को कम करती है. सो इफ यू हैव अ माइंडसेट टू मेक मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी, तो आपको डिफरेंट आइडियाज के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंट चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है. आपको देखना पड़ता है कौन सी लायबिलिटी है. लायबिलिटी में हमेशा पैसा गिरता है. तो पहले आपको अगर अमीर होना है ना, आहिस्ता आहिस्ता जब आपको अमीर होना है, तो आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी. कहते हैं आप आईफोन तब खरीदो जब 1 महीने के अंदर आप 3 आईफोन खरीद सकते हो. 1 महीने के अंदर आप 3 आईफोन खरीद सकते हो, तब आप एक आईफोन खरीदो, ठीक है. आप छोटी, ये लायबिलिटी है आईफोन. अब इसको मैंने परचेज किया लगभग 4.5 लाख का, अभी मैं इसको सेल करूंगी तो 3 लाख का जाएगा. सो द थिंग इज दैट के हमें क्या करना है, एक पुअर पर्सन की तरह लायबिलिटीज की तरफ नहीं जाना है. हमें क्या करना है, हमें मेक मोर मनी की तरफ जाना है. वी हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स जो हमारे पैसे को डबल कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं. एंड वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्रीज करती है हमारे पैसे को. प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, रियल एस्टेट का काम हमारे पैसे को इंक्रीज करता है. एंड इंशाल्लाह वेरी सून एक और भी सरप्राइज आपको मिलने वाला है. सो भी मैं रिवील नहीं करूंगी, बिकॉज मेरा एक माइंडसेट है, और मेरी मदद का भी, कि काम होने से पहले अगर अनाउंस कर दिया जाए तो वो काम रुक जाता है. तो आई बिलीव इन दिस ऑल्सो, ठीक है. तो मैं इंशाल्लाह उस चीज को भी रिवील करने वाली हूँ. बट द थिंग इज दैट दैट वाज नॉट अ लायबिलिटी, ठीक है. वो क्या है, जैसे मैंने एक चीज और भी रिवील की कि मैंने डीएचए बहावलपुर के अंदर एक शॉप परचेज की. 15% डाउन पेमेंट थी उसकी, लगभग 15-20 लाख रुपए उसकी पेमेंट थी, मुझे वो करनी थी. एंड उसके बाद उसकी एक मंथली पेमेंट है 50-60,000, मुझे जस्ट वो करनी होती है. 4 इयर्स के बाद मेरे पास लगभग 1.5 करोड़ की गाड़ी वो सॉरी शॉप होगी, 1.5 करोड़ की शॉप होगी, ठीक है, 4 to 5 इयर्स के बाद. सो द थिंग इज दैट के आपको कुछ ऐसी चीजों के ऊपर क्या करना है जो आपके पैसे को बढ़ाएगा. सो ये कहाँ से आता है नॉलेज, ये नॉलेज हम कहाँ से गेन करते हैं, ये नॉलेज हम गेन करते हैं फाइनेंशियल के अंदर, इंशाल्लाह. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करना है. 3 तरीके के नॉलेज होते हैं. एक होता है आपका एकेडमिक नॉलेज, ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन. 3 किस्म की एजुकेशन होती है, ठीक है. एक आपकी एकेडमिक एजुकेशन है. एकेडमिक एजुकेशन जो आपकी स्कूलिंग होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज होती है, ठीक है, आपकी एक ये होती है. एक आपकी दूसरी होती है प्रोफेशनल एजुकेशन. प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती है, जैसे कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो नेक्स्ट, ठीक है, तो उस काम के अंदर, या कोई भी, मान लो आपको गिटार पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, तो आप गिटार की अगर कोई भी नॉलेज ले रहे हो तो वो प्रोफेशनल नॉलेज होगी, ठीक है.
कोई भी स्किल ले रहे हो एंड उसका नॉलेज गेन कर रहे हो, वो प्रोफेशनल होगा। बट अगर आपको पैसे की नॉलेज लेनी है कि पैसा कैसे कमाना है, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज में स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड फाइनेंशियल नॉलेज कहीं पर भी नहीं दिया जाता है। कैन यू इमेजिन कि पूरे पाकिस्तान लेवल पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बना है जहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाए। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग की स्टूडेंट हूँ, मैं बीएस एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हूँ बहावलपुर से, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। एंड मैं आपको एक चीज बताती हूँ मेरे खुद के सीनियर्स के बारे में कि सॉरी मेरे टीचर्स के बारे में। even they don't know about network marketing, they don't know about entrepreneurship, they don't know about affiliate marketing, and they are here, they are on stage to guide us, to mentor us कैसे network marketing की जाती है, उनको खुद को नहीं पता। सो ये हमारी बहुत डाउनफॉल वाली चीज है कि जो इंसान जो काम खुद नहीं कर रहा होता ना, वो आकर सिखा रहा होता है, वो टीच कर रहा होता है आपको कि ये काम कैसे करना है। एंड हम उनसे हम पूछ नहीं सकते हैं बिकॉज दे आर आवर टीचर्स, ठीक है, हम उनसे पूछ नहीं सकते हैं। बट इट्स अ रियलिटी, इट्स अ बिटर ट्रुथ, ठीक है, कि एक टीचर आकर बिजनेस पढ़ा रहा है बट वो खुद बिजनेसमैन नहीं है, खुद वो जस्ट टीचर है। तो अगर बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बिजनेस का नॉलेज दे रहा है कि बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में पैसा कैसे कमाया जाता है, एंड इज दिस एथिकल, इज दिस एथिकल, क्या हमें इससे कोई बेनिफिट होगा? नो no. हमें वो सिर्फ आकर थ्योरी पढ़ा सकते हैं एंड हमें उस थ्योरी में बेनिफिट जरूर होगा कि हम मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं, बट हम एक्चुअल में अपनी लाइफ में तभी सक्सेसफुल होंगे जब हमें एक अच्छा मेंटोर, जिस फील्ड में हम एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, वो आकर पढ़ाए। कि लाइक आप अगर म्यूजिक समझना चाह रहे हो, म्यूजिक सीखना चाह रहे हो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, एंड म्यूजिक को पढ़ाने के लिए आपको जो टीचर आ रहा है उसको खुद को गिटार नहीं बजाना आता है। एक रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर शो हुआ था, बिकॉज इस तरह की चीजें होती रहती हैं, ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह का शो हुआ था जिसके अंदर एज अ मेन लीडिंग, ठीक है, एज अ मेन लीडिंग एक शो था, सिंगिंग कंटेस्ट था, और उसमें एज अ मेन लीडिंग जो सिंगिंग को जज करने के लिए बुलाया था, कुबरा खान को था। डू यू नो हु इज कुबरा खान? कुबरा खान को बुलाया था जिसकी खुद की वोकल एक्सप्रेशंस, जिसको खुद को साउंड का एस भी नहीं आता है, ठीक है, म्यूजिक का एम भी नहीं आता है, शी इज अ एक्ट्रेस। तो she was on the board and वो वहां पर एज अ जज वहां पर खड़ी थी, एंड एक पर्सन ने वहां पर सिंगिंग की, एक पर्सन ने सिंगिंग की, एंड उन्होंने बोला कि ये आपने सिंगिंग अच्छी नहीं की है, ऐसे थोड़ी करते हैं सिंगिंग। तो उस पर्सन ने उनको जो आंसर दिया ना, दैट मैटर्स, उस पर्सन ने बोला, डू यू नो हाउ टू सिंग, डू यू नो हाउ टू सिंग, इफ यू नो काइंडली सिंग फॉर मी। अगर आपको सिंगिंग आती है तो काइंडली मुझे बताएं कि कैसे सिंगिंग की जाती है। एंड दिस मैटर्स कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें ना बहुत दफा हो रही है, ठीक है, रिपीट एंड रिपीट पे हो रही है कि जो काम इंसान खुद नहीं कर रहा, ठीक है, वो दूसरे को समझा भी रहा है, रोक भी रहा है कि ये काम तुम गलत कर रहे हो। सो आपको उन लोगों से दूर रहना है, ठीक है, जो लोग आपको सिखा वो चीज रहे हैं जो खुद नहीं करे, एंड जो चीज आपको चाहिए ना, वो चीज आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको नॉलेज यूट्यूब पे भरा पड़ा है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटर्स है, मोटिवेशनल स्पीकर्स है, मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, एंड फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत डेप्थ नहीं बताऊंगी, मेरा खुद का एक सेशन है और उसको आप ऐसा रिकॉर्डिंग मंगवाइएगा, रिकॉर्डिंग आप मंगवा लिएगा, अभी एक्टिव है, बट मैं वेरी सुन उसको हाइड कर दूंगी। सो आप उस रिकॉर्डिंग को, अगर आपने नहीं सुनी है तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, एंड आपको फाइनेंशियल नॉलेज का ईच एंड एवरीथिंग समझ आएगी, ठीक है। ओके, अब इससे नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल एजुकेशन को थोड़ा और लेकर चले, ठीक है, थोड़ा और ग्रोन अप करें, तो हम जहां पर भी जाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं बिकॉज पैसे के रिलेटेड जो भी काम करने हैं, तो हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। हम बैंक में जाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे, वो हमारी डिग्री नहीं मांगते, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं, एंड जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपको उतनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं बैंक स्टार्टिंग में जब जाती थी, नो वन नोज अबाउट मी, कौन हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैं जब बैंक में जाती थी छोटी मोटी ट्रांजेक्शन करने के लिए, अपने पैसे वगैरह विथड्रॉ करवाने के लिए, मुझे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ठीक है। एक अकाउंट ओपन करवाना था, एंड मुझे याद है, मैं अपने मेरे फादर थे, मेरी सिस्टर थी और मैं थी, हम 3 लोग थे, एंड हम एक अकाउंट ओपन करवाने गए थे, और वहां पे हमें लगभग 40 मिनट वेट करना पड़ा था, जस्ट एक सिंपल
पे पाक अकाउंट था, मतलब जिसमें पाकिस्तान में ट्रांजेक्शन हो सकती है, ठीक है, वहां पे उसको ओपन करने के लिए मुझे 40 मिनट का वेट करना पड़ा। बट राइट नाउ कोई भी काम करना हो, ठीक है, या तो मैनेजर की खुद कॉल आ जाती है कि आप विजिट कर लें काइंडली, आप हमारे साथ लंच रख लें, ठीक है, आप ये कर लें, ठीक है, आप आ जाएं टी पे, हम इनवाइट करें आपको। दिस इज द रियल लाइफ। ओके, दिस इज द रियल लाइफ। अभी मेरी वेरी सुन इंशाल्लाह मीटिंग है, विद इन 3 to 4 days मेरी मीटिंग भी है। क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे एक बैंक से ऑफर आई है कि आप आए, ठीक है, हम आपको ब्रेकफास्ट करवाते हैं, एंड हो सकता है कि वो सभी सेशन को अटेंड करें हो जिनके थ्रू मुझे आई है, ठीक है, ऑफर। सो द थिंग इज दैट कि आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, ठीक है, इतना मेंटेन रखना है कि आपको खुद ऑफर आए, ना कि आपको खुद किसी और के पास जाना पड़े कि मुझे ये काम करवाना है। आपके काम खुद ब खुद हो जाए। मैं एक लाइन रिपीट करती हूँ एंड मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, नाम ऐसा बनाओ कि काम बन जाए, और काम ऐसा, सॉरी मैं थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि काम बन जाए। नाम बताते ही काम बन जाए ना, काम ऐसा करो, ठीक है, काम ऐसा करके दिखाओ कि आपका नाम बन जाए, एंड नाम ऐसा बनाकर दिखाओ कि नाम बताते ही आपका काम बन जाए। ओके, सो खुद को इतना आपको एक्टिव रखना है। सो फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, मैं जस्ट इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी, व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन, एंड एक्चुअल में इन डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ईएसबी मॉडल को। व्हाट इज ईएसबी मॉडल? आप में से कितने लोग ईएसबी को जानते हैं? एक बुक आई थी रिच डैड पुअर डैड, एंड उस बुक के अंदर एक ईएसपी मॉडल को रिलीज इंट्रोड्यूस करवाया था, एंड उस मॉडल के तहत जो भी चीजें हमें बताई गई वो 1000% रियल थी। ई मीन्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बी मीन्स बिजनेस ओनर, एस मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड आई मीन्स इन्वेस्टर, ठीक है, ई एस बी आई, ठीक है, ई मीन्स एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड, ठीक है, या एम्प्लॉय। उसके बाद बी फॉर बिजनेस ओनर, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड आई फॉर इन्वेस्टर्स। अब इसमें क्या है, ठीक है, एक हम यहाँ पर बात करते हैं एम्प्लॉय की। तो एक एम्प्लॉय है, जब वो काम करता है किसी भी जगह पे, जैसे जॉब कर रहा है, बैंक में करे या कहीं पर भी जॉब करे, ठीक है, तो वो सुबह से लेकर शाम तक करे हैं। तो उसमें क्या है कि टाइम इज इक्वल्स टू मनी नहीं है, टाइम इज इक्वल्स टू मनी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर 95/5 कैटेगरी पर्सन बताऊंगी। यहाँ पर 95% लोग आपको ई एंड एस में मिलेंगे, ई एंड एस में 95% लोग मिलेंगे, एंड 5% लोग आपको बी एंड आई में मिलेंगे। एंड आपको किस में जाना है ये आपको अभी डिसाइड करना है, ठीक है। इसकी कैटेगरी है ई और एस में 95% लोग मिलेंगे, एंड बी एंड आई में आपको 5% लोग मिलेंगे। बट अब बात करते हैं पैसा किसके पास ज्यादा होता है। तो बी और एस के पास, ठीक है, सॉरी ई और एस के पास दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सिर्फ 5% पैसे है, जस्ट 5% पैसे है। ओके, जस्ट 5% पैसे है जो ई है एंड एस है, ठीक है, मतलब इंप्लॉय है एंड सेल्फ इंप्लॉय है, उनके पास दुनिया का कितना 5% सिर्फ पैसे है। अब बात करते हैं 95% पैसा किसके पास है। तो 95% पैसा बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स के पास है। 95% पैसा बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स के पास है, एंड ये लोग अपने टाइम को, टाइम इज इक्वल टू मनी काउंट करते हैं, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू मनी होता है इनके माइंड में। बट जो यहाँ पर हम बात करते हैं, ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, ई फॉर एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस ओनर्स, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड आई फॉर इन्वेस्टर्स। एंड दुनिया का 95% पैसा बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स के पास है, सिर्फ 5% पैसा सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड के पास है। अब एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं कहीं पे, सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वो एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होते हैं जो अपनी छोटी मोटी शॉप ओपन करते हैं, अपनी खुद की कोई दुकान खोली, ठीक है, अपनी खुद की जो दुकान खोलेंगे, मान लो कि आपने एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप ओपन कर ली है 4-5 लाख रुपए लगाकर, आपने अपनी छोटी सी शॉप ओपन कर ली है। अब मुझे ये बताएं कि आप सुबह से लेकर रात तक वहां पर बैठोगे, सुबह से लेकर रात तक वहां पर बैठोगे, ठीक है, एंड बैठने के बाद आप कितने पैसे अर्न करोगे? चलो जितने भी अर्न करते हो, XYZ जितने भी अर्न करते हो, बट आप ये मुझे बताओ कि 30 दिन के अंदर आप 20 दिन नहीं बैठ रहे हो, 10 दिन जस्ट बैठ रहे हो, तो आपका पैसा कमाओगे? क्या आप पैसा कमाओगे? क्या आप 20 दिन बैठ ही नहीं रहे हो एंड सिर्फ 10 दिन बैठ रहे हो अपनी शॉप पे, तो आप क्या पैसा कमाओगे? नो,
आप सिर्फ 10 दिन का पैसा कमाएंगे ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड में हो भले एम्प्लॉयड में हो, एम्प्लॉयड में भी आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो किसी के डाउन में, आप जॉब कर रहे हो, एंड आप क्या कर रहे हो, आप छुट्टी कर रहे हो, आपने 30 दिन टोटल है, आपने अंदर 10 दिन छुट्टी कर लिया, वो आपके पैसे कट करेंगे, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी है यहाँ पर, ठीक है, जितना टाइम दोगे उतना पैसे, तो आपको पूरा महीना देना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाकर आप पैसे कमाओगे। सो अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स की, दे ओनली यूज दिस, दे ओनली यूज दिस, ठीक है, उनको सिर्फ ये यूज करना है। एंड 95% जो वो पैसा कमा रहे हैं ना, वो कैसे कमा रहे हैं, 95% जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, वो उन्हीं के डाउन में काम कर रहे हैं। वो कैसे दुनिया का 95% पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि 95% वर्कर्स उनके डाउन में काम कर रहे हैं। एक अच्छा जो बिजनेस ओनर होता है, किसी का बिजनेस, किसी भी चीज का बिजनेस उसने ओपन कर लिया, मान लो 1 करोड़ पे लगाया, उसने एक प्लाजा खोल लिया, ठीक है, उस प्लाजे में उसने अपने 4-5 वर्कर्स बैठा लिए, अब उन 4-5 वर्कर्स ने काम करना है एंड उसको पैसा आने लाइफ टाइम तक, ऐसा ही है ना। उसने एक दफा क्या किया, बिजनेस अपना ओपन कर लिया, बिजनेस लॉन्च कर लिया, उसके वर्कर्स काम करेंगे। जैसे मारिया बी की बात कर लेते हैं, मारिया बी ने अपनी ब्रांड को लॉन्च किया, मारिया बी। मारिया भी खुद नहीं जाकर कढ़ाई सिलाई करती है, मारिया भी खुद नहीं जाकर कपड़े बनाती है, उनके वर्कर्स है, ठीक है, तो वो काम करते हैं एंड उनको बेनिफिट होता है। बेनिफिट किसको सबसे ज्यादा हो रहा है, मारिया भी को रहा है, एंड वो इन्वेस्टर नहीं है, शी इज अ बिजनेस ओनर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ज्यादा इन्वेस्टर्स आपको रियल इस्टेट में मिलेंगे, कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसमें इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ का प्लॉट लिया, 1 करोड़ के ऊपर घर बनाया, 1 करोड़ पे लगा, बट उस घर को बेचा कितने में, 6 करोड़ रुपए में, बेचा कितने में, 6 करोड़ रुपए में। तो इट्स अ ट्रिक, इसमें भी उनकी टीम काम करी, खुद नहीं काम करना पड़ा, ठीक है, बट 4 करोड़ का कमा लिया, 4 करोड़ कमा लिया। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टर्स, एंड ये इन्वेस्टर्स बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने इन्वेस्टर, बट मिनिमम भी कोई इन्वेस्टर बनेगा ना, तो कम से कम आपके पास इन्वेस्टर बनने के लिए मिनिमम 2 करोड़ रिक्वायर्ड है, मिनिमम 2 करोड़ रिक्वायर्ड है। डू यू हैव 2 करोड़ रुपीज, डू यू हैव, नो, नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर हियर, ठीक है। सो फाइनेंशियल नॉलेज ज्यादा से ज्यादा ले, ताकि आप शॉर्टेस्ट मनी के अंदर बहुत अच्छे बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, ज्यादा ग्रोथ ले सके, एंड इस 5% लोगों के अंदर आ सके, ठीक है, 5% लोगों के अंदर आ सके, 5% लोग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स हैं, एंड हम इसके अंदर आपको आपका माइंडसेट डेवलप करेंगे कि इतना पैसा नहीं भी है ना, फिर भी बिजनेस इतना तगड़ा चलेगा ना आपका, कि आप सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हम किस में है, ऑनलाइन बिजनेस में है, एंड ऑनलाइन पावर ही हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन पावर ही हो होती है। ओके, सो दिस इज माय टुडे सेशन, ठीक है, इसका जो भी रिव्यू है आप अपना शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माइंडसेट को क्लियर करें। फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए मेरा सेशन है, आपने मेरा सेशन रिकॉर्डिंग में मुकवा लेना है, सेशन को अटेंड करें, एंड होपफुली कि आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। ओके एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।